एक सांसद के जो अधिकार हैं उस अधिकार क्षेत्र का हनन हुआ, लेकिन चेयर ने जो मेरे अधिकार हैं उनको संरक्षित रखा, दोबारा मौका दिया। अजीब विडम्बना है कि सदन में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने सबको मिल जाएगा, मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। तो कोई कारण नहीं था, मेरे तो समझ से बाहर है। आज आपकी आंखों में भी आंसू है, आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ। क्या आपको इंसल्टेड फील हुआ जिस तरह से बूइंग हो रही थी और आपको बोला गया? देखिए, मैंने आज तक जीवन में किसी की तरफ इस तरह ऐसे हाथ उठाया नहीं। वो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आप जानते हैं बीजेपी 24 घंटा झूठ बोलती है। सर, जयंत चौधरी कह रहे मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरह से विरोध हुआ जब वो खड़े हो गए। नहीं किया, गलत कहा जा रहा है। जो लोग कह रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी दुखी हो गए। राज्यसभा में बोलते वक्त विपक्ष ने टोका टोकी की तो दुखी हो गए और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में लंबे समय से जयंत चौधरी के पाला पलटने को लेकर चर्चा थी। इस बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए जयंत चौधरी ने लगभग साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब वो राज्यसभा में बोलने पहुंचे तो उन्हें विपक्षी खेमे से बैठने को लेकर टोका टोकी की गई। ऐसे में जयंत चौधरी भावुक होते नजर आए। तो आप भी मिस्टर जयराम रमेश, आप यहाँ बैठे हो, लेकिन पहले भी आप जयराम रमेश आपने काम किया। चेयर इज हियर, उनका तो आदर कर लीजिए आप। चेयर इज हियर, सिट डाउन। चुनाव आते जाते रहते हैं। Sit down. Please sit down. Please sit down. सीट और होगी तब जाएंगे। Honorable members, 1 second. Take your seat. सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं। आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया। सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर में हम बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाए। जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनको इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। जब जयंत चौधरी सदन से बाहर आए तो उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात पर भारी दुख है और मैं अपमान सहता रहूंगा। हमारे साथ जयंत चौधरी। जयंत जी, जिस तरह से आपका विरोध हुआ और लगातार बूइंग की गई, कहा गया कि उधर जाइए, आप उधर बैठिए, किस तरह से देखते हैं उसको? एक सांसद के जो अधिकार हैं उस अधिकार क्षेत्र का हनन हुआ, लेकिन चेयर ने जो मेरे अधिकार हैं उनको संरक्षित रखा, दोबारा मौका दिया। अजीब विडम्बना है कि सदन में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने सबको मिल जाएगा, मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। तो कोई कारण नहीं था, मेरे तो समझ से बाहर है। आज आपकी आंखों में भी आंसू है, आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ। क्या आपको इंसल्टेड फील हुआ जिस तरह से बूइंग हो रही थी और आपको बोला गया? देखिए, मैंने आज तक जीवन में किसी की तरफ इस तरह ऐसे हाथ उठाया नहीं है। तो जब कोई सम्मानित सदस्य सदन में ऐसा कोई व्यवहार करता है तो थोड़ा अटपटा लग रहा था, असहज मैं फील कर रहा था, लेकिन फिर आई वॉज एबल टू मैनेज माई इमोशंस। कह रहे कि सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए आपको जयंत को कि भारत रत्न मिले और मैं बीजेपी चला जाऊं, इस तरह की बात। भारत रत्न जैसे सम्मान को इतना आप छोटा क्यों कर रहे हैं, बौना क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव से संबंधित फैसले नहीं होते, हमेशा हमेशा के लिए होते हैं। चौधरी चरण सिंह जी वो नाम है जो उन्हें कुछ ना मिले तब भी वो जिंदा है। उनके निधन के 37 साल बाद उनका नाम जिंदा है। चौधरी साहब अमर हैं और रहेंगे। तो क्या ये माने कि आप इस इंडिया ब्लॉक से आपका जो अलविदा आप कहेंगे, जिस तरह से आपकी ट्रीटमेंट हुई है और एक चीज को लेकर मायने निकाले जा रहे हैं? ये तो तुच्छी बातें होती हैं, मैं ये सब सहन करने को तैयार हूँ। मुझे अपने लोगों का हित देखना।
हालांकि जयंत चौधरी के अपमान की बात को सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने झूठ करार दिया। नहीं, वो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं आप, जानते हैं बीजेपी 24 घंटा झूठ बोलती है। सर जयंत चौधरी कह रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरह से विरोध हुआ जब वो किसी ने खड़े हो विरोध गए। नहीं किया, गलत कहा जा रहा जुलूस, लोग कह रहे थे वो 100% झूठ बोल रहे थे। धनकर भी बोल रहे थे सर, धनकर भी बोल रहे थे कि अपमान किया जयंत चौधरी। यार चेयरमैन तब जा झूठ सच की इस राजनीति में फिलहाल सवाल यह है कि आखिर बीजेपी और जयंत चौधरी के बीच औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान कब होगा। वैसे बताने वाले तारीख 12 फरवरी बता गए हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।